नमस्कार। अभी हम मौजूद है जमशेदपुर से लगभग 27 किलोमीटर दूर जादूगोड़ा रंकिनी मंदिर में। आपको बता दें कि इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ मान्यता है कि लोग यहाँ जो भी श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं और जो भी मन्नत वे मांगते हैं वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते हैं। उनकी सारी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वे चुनरी में नारियल लपेट कर यहाँ पर बांधते हैं और जो भी मन्नत होता है उसे मांगते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा यहाँ पर माँ रंकिनी के मंदिर के अलावा शिव भगवान, गणेश भगवान और साथ ही साथ हनुमान जी का भी मंदिर यहाँ पर स्थापित है। माँ रंकिनी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि देवी रंकिनी एक पत्थर में विराजमान है और आज भी जागृत है। रंकिनी मंदिर की स्थापना 1947 से 50 के दौरान हुई थी। वर्तमान में जहां माता की पूजा की जाती है वह स्थान स्थापित है। माता रंकिनी मुख्य मंदिर के नीचे से गुजरने वाले नाले के बगल में कपाड़गाड़ी घाटी में निवास करती थी। माता एक बंधन में पत्थर के रूप में थी। कहा जाता है कि देवी रंकिनी दीनबंधु सिंह नामक व्यक्ति को सपने में आई और खुद के पत्थर के रूप में होने के बारे में बताया। देवी ने उसके सपने में यह भी कहा कि उसे पूजा की आवश्यकता है और वह उसकी पूजा करेगा। उस दिन के बाद से दीनबंधु सिंह ने उस चट्टान में सिंदूर और रंगीन कपड़े के साथ पूजा करना शुरू कर दिया। उसके कुछ वर्षों बाद मां ने दीनबंधु को एक दिव्य स्वप्न दिया और उसे एक स्थान स्थापित करने के लिए कहा जहां आम लोग भी पहुंच सके और माता रंकिनी की पूजा कर सके। माता के आदेश का पालन करते हुए दीनबंधु ने एक शिला को देवी की मूर्ति के रूप में स्थापित किया जहां मां रंकिनी का मंदिर स्थित है। दीनबंधु के बाद उनके पुत्र मान सिंह और मान सिंह के बाद उनके पुत्र वैद्यनाथ सिंह अपने परिवार और उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के साथ मंदिर का संचालन कर रहे हैं। कहा जाता है कि जिस पत्थर को माता के रूप में पूजा जाता है उसका आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इस पत्थर को जीवित पत्थर कहा जाता है। लोग इसे माता की महिमा और उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रमाण बताते हैं। अब हम आपको माता रंकिनी के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। कहा जाता है कि देवी रंकिनी कपाड़गाड़ी घाटी के जंगलों में रहती थी। एक दिन एक चरवाहा जंगल में अकेली घूम रही एक लड़की को देखकर उसके बारे में पूछने लगा, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। चरवाहे से बचने के लिए वह कपाड़गाड़ी घाटी पहुंची जहां एक धोबी कपड़े धो रहा था। वह उसके कपड़े के थैले में घुस गई और छिप गई। थोड़ी देर बाद जब चरवाहे को लड़की नहीं मिली तो वह जंगल में वापस लौट आया। इस बीच कपड़ों का वह ढेर जिसमें देवी छिपी हुई थी पत्थर में बदल चुका था। मंदिर में पूजी जाने वाली देवी को देवी काली का भौतिक अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन मंदिर पहले एक चट्टान पर मौजूद था। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर में अतीत में मानव बलि हुई थी। लगभग 1865 तक जब इसे अंततः अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। जनजातियों के बीच विश्वास था कि देवी ने स्वयं पीड़ितों को मार डाला था। पत्थर की देवता की पूजा मूल रूप से स्थानीय भूमि जनजातियों द्वारा की जाती थी। बाद में समय बीतने के साथ यह पूजा हिंदू देवी दुर्गा की पूजा में बदल गई। आपको बता दें कि यही वो कपाड़गाड़ी घाट है जहां पर मां रंकिनी उस भागते हुए आई थी और इस कपड़े के ढेर के अंदर छिप गई थी, जो कि बाद में पाषाण के रूप में परिवर्तित हो गया। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोग मन्नत मांगते हैं और चुनरी और भी काफी कुछ जो है यहाँ पर मन्नत के रूप में बांधते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है नरबली होता है और वो पूजा के समय ही दिया जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर की मान्यता इतनी ज्यादा है कि जो राहगीर भी यहाँ से गुजरते हैं वे भी यहाँ से गुजरते हुए माता रंकिनी के आगे अपना शीश झुकाते हुए जाते हैं। साथ ही साथ साल के 365 दिन श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। और जो पूजा त्योहार का समय होता है और अभी न्यू ईयर भी आने वाला है तो उस समय भी आपको श्रद्धालुगण की जो भीड़ है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रतीक्षा झा, द सोशल भारत, जमशेदपुर।